अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया में हूँ शाहिद सदीकी। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा कि आज क्या टॉपिक है हमारा। टॉपिक जो है वो गैस और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। हमारे यहाँ पर भी जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी है वो महंगी हो रही है, बल्कि महंगी हो चुकी है। काफ़ी सारा उसमें इजाफा हुआ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि हम लोग जो हैं बड़े कूल माइंडेड हैं। हमारे सर के ऊपर से कोई ट्रक भी गुज़र जाए तो हम खामोश रहते हैं। उसका इजहार जो होता है हमारी खामोशी होती है, वो इल्तजा होती है खामोशी। और जब हम लोग खामोश रहते हैं तो हुकूमत समझ जाती है कि मसला है। बिल्कुल आप यहाँ पे जलसे जुलूस नहीं देखेंगे कि महंगाई हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया। ऑटोमेटिकली हुकूमत को पता चल जाता है आवाम नाराज़ हो रही है, तो वो उन चीज़ों में जो चीज़ें महंगी होती हैं उसके ऊपर वो गौर करती है और काफ़ी रिलीफ दे देती हैं। ये पिछले दिनों में पेट्रोल का इशू हुआ था, पूरी दुनिया में है, महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है। पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल बढ़ा था और जैसे ही बढ़ा लोगों ने पेट्रोल डलवाना बंद कर दिया। मतलब अक्सरियत ने। गवर्नमेंट को उसी वक्त पता चल गया, हालांकि गवर्नमेंट को पता था पेट्रोल महंगा किया गया है, महंगा हुआ है, पीछे से महंगा हुआ है। उसी दिन ऐलान हुआ कि आप अपनी तमाम लोग जो हैं अपनी कन्वेंस जो यूज़ करते हैं वो घर में खड़ी कर दें, क्योंकि पेट्रोल की कीमत काफ़ी बढ़ गई है। उसके लिए क्या किया उन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको नंबर वन, जो आप टिकट ट्राम का पास मंथली बनवाते हैं जो कि 100 यूरो का बनता है, वो उसकी प्राइस में हम कमी कर देते हैं क्योंकि ये हमारे बस में है। उन्होंने वो 100 वाला जो आपका मंथली पास बनता था, जो जिसके ऊपर आप ट्राम के ऊपर बाई बस ट्रैवल कर सकते थे, वो आपको 9 यूरो पर मंथ पे कर दिया। 100 यूरो से कम करके 9 यूरो पे कर दिया। उसके अलावा क्या किया कि उसी पास के ऊपर आप जर्मन में बाई ट्रेन जहाँ मर्जी जा सकते हैं पूरा मंथ। मतलब ये था कि भी आप अपनी गाड़ियों को खड़ा कर दें घर में, जब तक कुछ हल नहीं होता तो आप ये पास यूज़ करें। लोगों ने जॉब के ऊपर, ट्रामों के ऊपर, बसों के ऊपर जाना शुरू कर दिया। और दूसरा लीव उनको ये मिल गया कि जो 200 यूरो की बाई ट्रेन टिकट मिलती थी उसी 9 यूरो के ऊपर उन्होंने ट्रैवल भी करना शुरू कर दिया। काफ़ी सारा फ़र्क पड़ गया। अच्छा जी, अब बात आती है गैस और बिजली की। सबसे पहली बात मैं बता दूं, आज तक इस उम्र में, इस एज तक मैंने यहाँ पे कभी भी ना तो गैस की लोड शेडिंग देखी, ना सुनने में आई, और ना ही लाइट की लोड शेडिंग देखी, ना ही हुई। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने अपनी पूरी लाइफ में, मेरी सारी लाइफ यहाँ पे गुजरी है अभी तक की, मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे घर में लाइट नहीं है या मेरे घर में गैस नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी ये इशू हुआ कि उन्होंने कहा जी कि ये महंगाई हो रही है गैस के ऊपर भी और बिजली के ऊपर भी, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने क्या कहा है जी, दिसंबर 2022 का दिसंबर जो है आपने बिल नहीं पे करना, सबको माफ़ है। जितनी भी आप जलाएं, गैस जलाएं, लाइट जलाएं, आपको बिल नहीं देना दिसंबर का। उसके ऊपर उन्होंने कुछ परसेंट जो है
न्यू ईयर से, नए साल जनवरी से स्टार्ट किया है कि जी इतने परसेंट जो आप यूज़ करते थे यहाँ पे जो मीटर रीडिंग होती है वो एवरी मंथ नहीं होती, पर ईयर होती है, साल में एक बार होती है। और उसी के हिसाब से वो कैलकुलेशन जो होती है उसी से हमें बिल देना पड़ता है। एवरी मंथ हम लाइट गैस ज़्यादा जलाएं कम जलाएं, हमने बिल वही देना पूरा साल। पूरे साल के बाद फिर अकाउंटिंग होती है, उसकी मीटर रीडिंग होती है, तो फिर हमें नया जो है वो बिल आता है कि जी अगर हमारे पैसे बढ़े हैं तो हमें वो वापस किए जाते हैं। अगर बिल बड़ा है तो वो कह दिया जाएगा जी जनवरी से आपने ये बिल जो है पे करना है, क्योंकि आपने लाइट जो है गैस जो है ज़्यादा यूज़ की है, इतने आपका बिल ज़्यादा बढ़ेगा और वो उसी हिसाब से आपको एवरी ईयर एवरी मंथ जो है वो ज़्यादा देना पड़ता है। तो अभी गैस महंगी नहीं हुई, होनी है जनवरी से। उन्होंने कहा कि जितना आपका बिल आता है उसके कुछ वाट जो होते हैं, मतलब मैं अगर फ़र्ज़ करें 100 वाट यूज़ करता हूँ तो 140 मैंने अगर किया है तो 40 के ऊपर मुझे इतना ज़्यादा देना पड़ेगा। 100 वही रहेगा, वो 40 जो होगा उसके ऊपर मुझे इतने परसेंट जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है। हमारे रूम जो हैं, आपको मालूम है कि यहाँ पे सर्दी बहुत होती है, जब स्नो फॉलिंग हो या ना हो, ज़्यादातर यहाँ पे 8 महीने सर्दी ही रहती है, उसके बाद 4 महीने नॉर्मल मौसम हो जाता है। तो जो सर्दी जब होती है ज़्यादा तो टेम्परेचर ज़ाहिर है -25 30 के ऊपर भी चला जाता है। तो घर के अंदर हमें ज़रूरत होती है फिर हीटिंग की। वो ऑटोमेटिकली हम लोगों ने हीटर लगवाए होते हैं। जब भी घर बनता है उसके अंदर सबसे पहले रूम हीटर लगाए जाते हैं, जो कि या तो वो इलेक्ट्रिक के साथ चलते हैं और या फिर वो गैस के साथ चलते हैं। मेरे घर में जो लगे हुए हैं एवरी रूम में है, हर रूम के अंदर है, इवन किचन में है, बाथरूम में है, हर जगह पे हर कमरे में वो हीटर लगे होते हैं जो कि कमरे को हीट कर देते हैं। आपको सर्दी महसूस नहीं होती। इस वक्त भी टेम्परेचर जो है ये -2 है गालिबन, ये इस तरह का कुछ है। लेकिन आपके सामने एक ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ मैं पहन के बैठा हुआ हूँ। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे सर्कल जो है हीटिंग का वो कैसा है। हमारी बेसमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा बॉयलर लगाया जाता है, लगा हुआ है बॉयलर, जो कि सबको वो देता है, सप्लाई देता है। वो चलता है गैस से। गैस से वो पानी गर्म करता है। वो पानी जो है हमारे वो जो हीटर हमारे लगे हुए हैं उसके अंदर घूमता है। वो जब वो घूमता है सर्कल करता है तो रूम्स गर्म हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ और इलेक्ट्रिक भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे जो रूम्स को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, ये वो हीटर है। इसके ऊपर बेशक आप हाथ रख लें, महसूस तो होगा, लेकिन ज़्यादा देर आप हाथ नहीं रख सकते क्योंकि गर्म है। यहाँ से हम इसको, इस वक्त ये 5 पे चल रहा है, मैं इसको स्लो भी कर सकता हूँ, मैं इसको ऑफ़ भी कर सकता हूँ। ये 0 पे हो गया, ऑफ़ हो गया। ये मेरे सिटिंग रूम के लिए काफ़ी है। इतना बड़ा हीटर नीचे तक लगा हुआ है और ये पानी गर्म इससे आ रहा है, ये पाइप से। ये पूरी कूलिंग ये रोलिंग करता है, यहाँ पे नीचे जाता है, नीचे से ऊपर आता है और ये इस तरह इसको हीट दे देता है और इसी हीट के साथ जो है रूम जो है गर्म हो जाता है। वो नीचे पाइप है एक, इससे वो बाहर चला जाता है, वापस बेसमेंट में चला जाता है, उसी गीज़र में जाएगा जहाँ से दोबारा ये गर्म होके उसी टाइम पे ये घूमता रहता है। इसी तरह जो है वो ये यहाँ पे भी, ये नीचे भी लगे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये बंद किया हुआ इनको। ये भी अगर आप ज़्यादा चाहते हैं कि कमरा बहुत
हीट अप हो जाए तो इसको भी आप ऑन कर दें, तो ये पाँव पे, आपके सारे पाँव पे, टांगों पे ये आपको हीट देगा। तो ये तो सिस्टम है हमारे यहाँ पे कमरों को गर्म करने का सिस्टम। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने किचन का सिस्टम जो है। ये इलेक्ट्रिक जो है, ओवन वगैरह इलेक्ट्रिक है। इसको अगर ज़्यादातर जो है मैं यूज़ इलेक्ट्रिक ही करता हूँ। गैस भी है, लेकिन ये देखें ये गर्म हो गया। तो मैं जो भी चाहूँ इसके ऊपर मैं बना सकता हूँ। ज़्यादातर मैं यूज़ जो है ये इलेक्ट्रिक ही करता हूँ, क्योंकि मुझे इजी लगता है ज़रा ये। इसके अलावा इस तरफ मेरा गैस सिस्टम है। जब मुझे गैस चाहिए होती है तो मैं इनको ऑन कर लेता हूँ। कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो गैस के ऊपर मैं चाहता हूँ मैं बनाऊँ, तो फिर मैं इनको ऑन कर लेता हूँ। तो ये सिस्टम है जी हमारे यहाँ पे गैस और बिजली का। लास्ट ईयर की मेरी जो रीडिंग की गई थी और मैं वो एवरी मंथ पे कर रहा था, वो मेरी अब जो रीडिंग की गई, अब मैंने कम इस्तेमाल की इस साल में। तो जो मैं उनको बिल देता था एवरी मंथ, वो मेरी रीडिंग बची, मतलब मेरे पॉइंट बचे, मेरे पैसे बचे 700 यूरो, जो कि मुझे उन्होंने वापस किया कि जी ये आपने लाइट गैस वगैरह आपने कम इस्तेमाल की है और ये आपके पैसे जो हैं हमारी तरफ ज़्यादा हैं, ये आपको वापस किए जाते हैं। और इसी तरह जो अब रीडिंग होगी वो नेक्स्ट ईयर उसका कैलकुलेशन करके वो मुझे बता देंगे कि जी आपने ज़्यादा इस्तेमाल की है या फिर कम की है। लेकिन उनकी प्राइज़ों में फ़र्क पड़ा है थोड़ा। अब जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि इतने परसेंट उन्होंने फ़र्क डाला है, और उसके ऊपर जो आप इस्तेमाल करेंगे, जो आपकी रीडिंग होती है उससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर इतने परसेंट आपको ज़्यादा देना है। आज मैंने एक वीडियो देखी, बल्कि कल रात को एक वीडियो देखी, जो कि मुझे किसी अच्छे अज़ीज़ ने वो वीडियो सेंड की थी। और वो वीडियो इसी के ऊपर थी। कोई हमारी बहन है जिनके चैनल का नेम है सोनिया वर्ल्ड। उन्होंने ये वीडियो बनाई गैस के ऊपर। उन्होंने ये भी बताया कि जी गर्मियों के अंदर हमारी लोड शेडिंग होती है, लाइट की, बिजली नहीं आती, और सर्दियों में गैस का इशू होता है, जिसकी वजह से पूरा घर भी डिस्टर्ब होता है और हम लोग खुद डिस्टर्ब होते हैं। वक़्त के ऊपर खाना नहीं मिलता, क्यों? गैस नहीं आ रही। अच्छा देखें, अब आप मेरी ये बातें सुनी, जिन जिन लोगों ने मेरी ये बातें सुनी वो ये दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमारा मुल्क भी इसी तरह हो जाए, हमें भी ये सहूलतें मिलें। अच्छा अब देखें, बात ये है 30% अगर लोग गलत हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी वीडियो में भी बताया कि चोरी की जाती है, और 30% अगर चोरी करते हैं लोग, तो 70% जो लोग हैं वो पीसे जाते हैं उन्हीं 30% लोगों में। तो आप अपने आप को खुद भी तो संभालिए, खुद भी संवारिए। अगर देखें, बड़े जो हैं इस वक्त आपकी सीटों पे बैठे हुए हैं, वो तो मुल्क को लूट रहे हैं। तो इसी के साथ वो जो 30% है वो भी शामिल हैं, वो लोग, वो भी अपने मुल्क को लूट रहे हैं। भाई किसका नुकसान कर रहे हो? अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हो आप। जो चोरी करते हैं, मैंने नाम नहीं लेना चाहता एक सिटी का, मैंने खुद देखा है वहाँ पे। अब मैं एक मंथ पहले मैं पाकिस्तान गया हुआ था, तो वहाँ भी मैंने देखी हैं ये चीज़ें कि वहाँ पे लाइट चोरी कर रहे हैं। और जो लोग लाइट चोरी नहीं करते उनको भी 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपया बिल आ रहा है।
भाई किस चीज़ की सज़ा है उन लोगों को? हाँ, ये तो जो कर रहे हैं चोरी, वो तो बड़े खुश हैं, हम चोरी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरीके से देखा जाए, तो आप अपने मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर आप लोगों ने ही अपने मुल्क का ख़्याल नहीं रखना, तो बाहर से आके कौन रखेगा आपके मुल्क का ख़्याल? आप खुद ही चोरी करेंगे, लाइट भी चोरी करेंगे, गैस भी चोरी करेंगे। और मैंने सुना है कि गैस भी चोरी करते हैं, कोई पंप वगैरह लगाए होते हैं कि अगर आपके यहाँ गैस नहीं आ रही तो वो उससे सक कर लेते हैं गैस को, और आप अपने चूल्हे जला रहे हैं। तो जो बेचारे इस तरह नहीं करते, वो क्यों पिस रहे हैं? तो खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है उस हकूमत से भी, और उन लोगों से भी जो 30% मैंने नाम लिया है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपना घर है, ये आपका घर है, आपका मुल्क, आप अपने घर को क्यों आग लगा रहे हैं? क्यों उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? यहाँ पे आप किसी बस में, ट्राम में अगर ट्रैवल करें, तो कोई बच्चा जो है, वो सीट के ऊपर अपने पाँव रख लेता है ना, बाज़ बच्चों की आदत होती है स्कूल जाते वक़्त या स्कूल से आते वक़्त, तो दूसरा बच्चा उसको बड़ी हक़ारत की नज़र से देखता है, जिसको थोड़ी-सी सूझ-बूझ है। कहता उसे कुछ नहीं है, लेकिन हक़ारत की नज़र से देखेगा कि यार, ये देखो ये सीट ख़राब कर रहा है। तो कम से कम आप भी अपने मुल्क का ख़्याल रखें, ताकि आपको भी कोई अच्छी हुकूमत आ जाए तो आपको भी वो फ़ायदा दे। हर वक़्त ये मत सोचें कि इस तरीके से हम, अगर वो बड़े जो हैं वो लूट रहे हैं तो हम भी दूसरे को लूटें। ज़रा सोचिएगा ज़रूर मेरी इस बात को। अल्लाह आपके साथ हो, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी सहूलतों से नवाज़े। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।